सर अब मैं क्या करूं कि अब परीक्षा आगे चली गई। अरे भैया इतना क्यों चिंता कर रहे हो, परीक्षा आगे गई है तो आपका कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सर मैं पशु परिचर तैयारी में लग गया, मैंने कोर्स भी ले लिया आपका, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आ गया, मैं पूरी तैयारी में जुट गया और बीच में टपक गई सीईटी। अब मैं कंफ्यूज, अब मैं करूं तो क्या करूं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम आपसे आज मुखातिब हो रहे हैं, तो सुनिएगा ढंग से बातों को कि ये आखिर सीईटी का लफड़ा क्या है। पशु परिचर के साथ सीईटी कर लें या सीईटी की अलग से कोचिंग करें, पशु परिचर की अलग से कोचिंग करें, अब मैं क्या करूं, कहां से टेस्ट दूं, ऐसे प्रश्नों के हल के लिए आज हम बातचीत करेंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अज्जल गगरी छलकत जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है, अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। तो बातों को ढंग से सुनिएगा। एक तो है सीईटी, एक तरफ एक किनारे खड़ी है सीईटी, दूसरे किनारे खड़ा है पशु परिचर। कर कुछ ऐसा कमाल कि दोनों का हो जाऊं, और दोनों का कब हो सकते हैं तो देखिएगा, आपके लिए बातचीत करते हैं। एक तरफ तो है बेटा पशु परिचर, एक ऐसी भर्ती जिसके सपने, जिसके ख्वाब आपने देखे, तैयारी में लग गए, 5,934 पद, बिना कोई सीईटी का लफड़ा, कोई झंझट नहीं। एक तरफ है सीईटी, एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, इतने एग्जाम कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मैं अब क्या करूं। तो सीईटी जो है उसके एग्जाम की तारीखें निश्चित हो चुकी है। एक जो परीक्षाएं हैं सितंबर में, यानी सितंबर 2024 में और अक्टूबर 2024 में, ग्रेजुएशन वालों की एग्ज़ाम पहले है सितंबर में, और 12th पास लेवल वालों के एग्ज़ाम अक्टूबर के अंदर है। सीईटी, सीईटी के अंदर भी बेटा देखिएगा आप लोग, एक तो आपके पास होगा 12th वाला, एक होगा ग्रेजुएशन वाला। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ढंग से सुनिएगा। यदि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी ढंग से जुड़े हुए हैं और टाइम से आप हमसे विश्वास से बातों को सुन रहे हैं, तब हमने आपको बार बार कहा होगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में सफल होने के लिए एक बहुत लंबी और सुदृढ़ तैयारी की आवश्यकता होती है। तो बेटा आप मुझे बताओ पशु परिचर का सिलेबस क्या है। कि सर कैसी बातें करते हो, सिलेबस हमारा हटा हुआ है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा। अरे टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम तुम्हें बता रहे हैं हनुमान तुम्हारा जन्म लंका पार करने के लिए हुआ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतनी ऊर्जा है, इतना ज्ञान है, यदि उसे समेकित भाव से एक तरफ लगा दो तो ये दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी और तुम्हारे सामने सफलता आकर बोलेगी। पशु परिचर खुद बोलेगा अरे मेरे को ले ले, मैं नौकरी हूं, मुझे ले, तू धारण कर। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम अपने आप की रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनाएं कि हर लक्ष्य आप भेद पाओ। तो देखिए सबसे पहले, क्या आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा जी हाँ सर। आर्ट कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सभी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर। क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जी सर। क्या आप साइंस पढ़ रहे हैं, कि हाँ सर। ये सिलेबस में है या नहीं है, बिल्कुल है। अरे सामान्य अध्ययन भी है क्या सिलेबस में है, क्या जी है। तो आप मुझे बताओ ये सिलेबस में है। इसके अलावा एक मोटा सब्जेक्ट नाम तो सुना होगा, नाम है पशुपालन। इसके अलावा कोई है क्या दूसरा सब्जेक्ट सिलेबस में। ये सिलेबस है, ये आप पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ क्या ये सिलेबस सीईटी में है या नहीं है। आप बोलोगे सर मुझे पता है ये सिलेबस सीईटी के अंदर भी है। अरे भैया ये तो है, साथ में थोड़ा सा तड़का लगा है कंप्यूटर का, थोड़ी सी साथ में मिला लो रीजनिंग, थोड़ी सी भाषाएं हिंदी अंग्रेजी, इन सब का मिश्रण हो जाए तो सीईटी का सिलेक्शन भी तुम्हारे पास हो जाए। यानी ये दोनों नौकरियां तुम्हारे पास, तुम खुद कंफ्यूज कि आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं। तो ये नौकरियां कब हो सकती है, जब आप पूर्ण रूप से राजस्थान जी के इतना बढ़िया कर लिया सर, आने वाले टाइम में सब इंस्पेक्टर आरएस भी आएगा ना, पेपर दूंगा और बढ़िया नंबर लेकर आऊंगा इसमें। अरे सर ये तो ठीक है, तो अपन को राजस्थान जीके को मजबूत करना है, साथ में मैथमेटिक्स को इतना बढ़िया कर लेना है,
विज्ञान विषय की अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेना है, और साथ में सामान्य अध्ययन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, ये इंडियन ज्योग्राफी का भी प्रश्न है। तो यहाँ पर ये सामान्य अध्ययन जो सिलेबस में दे रखा है ना, ये आपके सीईटी के अंतर्गत भी आएगा। क्या इसमें करंट अफेयर आएगा? जी सर आएगा। तो इधर भी तो आएगा। तो सिलेबस एक जैसा है, तो क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता किस बात की है तुम्हें? एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचो, आप क्या होते हो? परेशान हो जाते हो, हाथों हाथ, हतप्रभ, पूरे पैनिक, अरे मैं अब करूं तो क्या करूं, एक तरफ सीटी आ गई, अब मेरे को परेशानी हो रही है। और यार क्यों परेशान हो रहे हो भाई, है ना? क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? केवल और केवल अपने को मेहनत करनी है और ढंग से मेहनत करनी है। और यदि आप लोगों ने पूरे मनोभाव के साथ अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो आपको अमृत, वो मिठास मिलने वाली है जिसके ख्वाब आपने और परिवार ने देखे हैं। तो ख्वाब को मुकम्मल करने का समय आ चुका है, अपने आप को पूरा झोंकने का समय आ चुका है। दुनिया के अंदर बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। यदि आपने रणनीति तय नहीं की, अपने आप को स्ट्रेटजाइज नहीं किया, तो आने वाला समय आपको कभी भी याद नहीं करेगा। और आपको अपनी पहचान बनानी है, अपनी आइडेंटिटी बनानी, आइडेंटिटी कार्ड के अलावा सबके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, हम सब भारत के नागरिक हैं, परंतु अपनी खुद की यदि आइडेंटिटी बनानी है, अपनी स्वयं की कुछ पहचान बनानी है, तो ये समय है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जवानी के अंदर मेहनत नहीं करता, तो उसका बुढ़ापा कभी भी उसको माफ नहीं करता। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जवानी जीवन में बार बार नहीं मिलती, ये मौके बार बार नहीं मिलते, ये समय बार बार नहीं आता। आज आपके पक्ष में समय है, कल ये हो या ना हो कुछ कह नहीं सकते। आज पेरेंट्स आपको सुविधाएं देने को तैयार है, कल ऐसे ही हमेशा के लिए स्थितियां रहे जरूरी नहीं है। तो दुनिया के अंदर अपने आप को लगा दीजिए, ये भर्ती परीक्षाएं होने वाली है। अभी चेयरपर्सन बहुत शानदार आदमी आ रखे हैं, मैं कई बार उनकी तारीफें कर चुका हूं, मैं ही नहीं अभी तो पूरा राजस्थान मिस्टर आलोक राज जी की तारीफें कर रहा है कि उन्होंने कैलेंडर के अंदर बोल दिया कि बेटा परीक्षा होगी 6 महीने, तुम्हें बता रहे पहले, 6 महीने पहले बता रहे, अब तुम सज धज के आना, अपनी बंदूकें, पिस्तौलें, अपने सभी हथियार साथ में लेके आना, वो जखीरा लेकर आना, फिर मत बोल देना मुझे टाइम नहीं दिया गया। टाइम दिया गया है, सफिशिएंट टाइम दिया गया है। अब भी इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और वत्स सुन लेना, हम किस देश में रहते हैं? भारत में। 140 करोड़ की वो आबादी वाला, वो बड़े सपनों वाला देश, जहां पर यदि सपनों को पूरा करना है तो जीवन से लड़ना पड़ता है, जीवन को झोंकना पड़ता है। यदि जीवन को झोंकने की क्षमता रखते हो और मेहनत के नए कीर्तिमान स्थापित करने का ख्वाब रखते हो, तो ये भर्तियां तुम्हारी है। बाकी कोचिंगों में फीस देने से, कोचिंगों वालों को यदि आप लोगों ने कह दिया कमिटमेंट देने से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपका स्वयं से कमिटमेंट हो कि जब मैं जाऊंगा तो उन बूढ़ी आंखों के अंदर चमकता हुआ तारा देखना चाहूंगा। और जीवन में जिस दिन सफल हो जाओगे, अपने माता पिता की खुशी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखोगे ना, वो अरबों रुपए से बड़ी है। तो अपने आप को पूरा इसके अंदर अपने सर्वस्व लगा दीजिए और पूर्ण रूप से इसके अंदर जुट जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सीईटी, ये परीक्षाएं बार बार नहीं होती है। 2022 का नोटिफिकेशन, 2023 के अंदर सीईटी होना, 2024 के अंदर एग्जाम होना, अभी पिछले साल के एग्जाम चल रहे हैं। तो ये आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि पहले अपन को सीईटी को भी ध्यान में रखना है, इस कॉमन सिलेबस को बढ़िया कर लेना है। साथ में पशु परिचर के लिए अभी आपके पास कितना टाइम है? 9 महीने का समय है। 9 महीने के अंदर देखा जाए तो 270 दिन होते हैं। 270 दिनों को घंटों में गुणा किया जाए तो कितना हो सकता है? केवल आपसे 4 घंटे मांगे जा रहे हैं भैया। इंस्टाग्राम से कितने घंटे मांगे जा रहे हैं? 4 घंटे। 4 घंटे दे दीजिए, और सिलेक्शन नहीं हो जाए तो आकर मुझे कह दीजिए। तो आप लोगों को मोटा मोटी तौर पे मैं यही कहने आया हूं कि पशु परिचर और पशु परिचर के साथ में अपन को क्या ध्यान में रखना है कि साथ में पशु परिचर के साथ में क्या ध्यान रखना है? सीईटी, एक तीर से 2 निशाने और ढंग से निशाने लगाएंगे। आपके साथ मिलकर, आपके साथ में बड़े भाई की रूप में, आपके मार्गदर्शक के रूप में हम लगातार रहेंगे, आपको लगातार गाइड भी करते रहेंगे,
जो जो चीज़ें हैं इनकी फ्री टेस्ट सीरीज हो जाए, फ्री क्लासेज हो जाए, हम लोग लगातार आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़ना नहीं भूलें। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।